Merry Christmas! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गांव में हमने सबसे पहले कपकेक्स बनाना स्टार्ट किया और आजकल चल रहा है ऑरेंजेस का सीजन, तो हमने सोचा कि ऑरेंज रवा कपकेक्स विद चॉकलेट फज फ्रॉस्टिंग बनाया जाए। आई नो क्रिसमस पे प्लम केक बनाते हैं, पर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास थे हमने उसी से कपकेक्स बना दिए। और चॉकलेट एंड ऑरेंज तो वैसे भी क्लासिक कॉम्बिनेशन है, इट गोज सो वेल टुगेदर। हमने यूज किया ऑरेंज जूस, लेमन जूस एंड ऑरेंज जेस्ट। तो कपकेक्स बनाने के लिए हमने यूज किया देसी ओवन, जिसके लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली, उसमें सैंड डाला, हम नमक भी यूज कर सकते हैं, उस पर एक स्टैंड रखा और उसको 10 मिनट्स के लिए पहले प्री हीट होने दिया। उसके बाद हमने उस पर अपने कपकेक्स डाल दिए। 30 मिनट्स का टाइमर लगा के इसको कुक होने दिया। एंड द कपकेक्स वर लुकिंग सो यमिलिशियस। And then we made chocolate fudge frosting. Yum! Match made in heaven, orange and chocolate. तो अभी हम जा रहे हैं खेत अपने लिए एक आइडल पाइन ट्री ढूंढने, जिसको हम एज अ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाले हैं उसकी लोकेशन पे ही। और साथ में उसके लिए डेकोरेशंस भी हम एज नेचुरल एज पॉसिबल रखने वाले हैं, तो वो भी हम खेत में ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हम लोग बचपन में पिकनिक पे आया करते थे। Those were the days. इस जगह के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। पहले तो यहाँ पे बहुत पेड़ हुआ करते थे, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं। तो बचपन में विंटर्स में हम सब गांव के बच्चे सब मिलकर यहाँ पे पिकनिक पे आया करते थे। सब लोग कुछ कुछ खाने का सामान लेकर आते थे और हम सब साथ में पैक करके यहाँ आया करते थे। फिर यहाँ खूब खेला करते थे, फिर जो सामान लेके आते थे वो खाया करते थे, फिर से खेला करते थे और बहुत मज़ा करते थे। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीलिव दोज डेज इन माई मेमोरी। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं छान, और बचपन में हम इस पे फिसला करते थे। और ये है बेबी पाइन। हम पाइन कोन्स कलेक्ट कर रहे हैं ट्री को डेकोरेट करने के लिए। कितने काफ़ी होने चाहिए। एक आइडल ट्री ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, जो कोई मेरे साइज़ का हो, जिसको मैं इजीली डेकोरेट कर सकूं। ट्रीज काफ़ी बड़े बड़े हैं, चलो देखते हैं ढूंढते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, मुझे चाहिए एटलीस्ट 3 फीट टॉल। फाइनली हमें आप लेंथ का ट्री मिल गया है, विच इज़ अराउंड 7 फीट टॉल, और मैं इसके टॉप तक पहुंच ही पाऊंगी। इससे छोटा ट्री हमें नहीं मिला।
तो अभी हम इससे ही काम चलाएंगे और इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने बनाया है कार्डबोर्ड से स्टार्स, इसको हम लगाएंगे पेड़ के टॉप पे। तुम गिर मत जाना मेरे साथ। फाइनली मैं टॉप तक पहुंच गई हूँ। इसके टॉप पे हम लगाएंगे एक स्टार। इसको आगे सामने को होना चाहिए ना, ये ऐसे करके छोड़ो। पाइन कोन से और स्टार से और थोड़ा आर्टिफिशियल स्नोफॉल से ट्री डेकोरेट करने वाले हैं, क्योंकि शिमला में एक्चुअल स्नोफॉल तो हुआ नहीं अभी तक। I mean, मेरे विलेज में तो नहीं हुआ। अब हम इसमें आखिरी चीज़ करने वाले हैं, वो है आर्टिफिशियल स्नो। तो चलिए। क्या? मेरी क्रिसमस। नाउ ट्री को डेकोरेट करने के बाद हम अब घर का एक कॉर्नर डेकोरेट करने के लिए और एक रीथ बनाने के लिए कुछ डेकोरेशंस इकट्ठी कर रहे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं बो रिबन से। और ये है हैंडसम पाइन कोन AKA कॉन्टा। सो नेक्स्ट वी आर कटिंग ट्विग्स। इनको साथ में बंडल करके हम इसको रीथ में लगाने वाले हैं। और अभी मैं ले रही हूँ पाइन नीडल्स रीथ बनाने के लिए घर पे। बस यही सब हमारे पास टोटल डेकोरेशंस का सामान था। इसी से हमें रीथ बनाना था और इसी से हमें अपना एक कॉर्नर डेकोरेट करना था। सो रीथ बनाने के लिए हमने एक लचीली सी लकड़ी ली, उसको सर्कुलर शेप में फोल्ड करके उसको जूट से बांध दिया और उस पे पाइन नीडल्स को फ्लैट की तरह बनाना स्टार्ट किया। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर रीथ। इस पे हमने लाइट से डेकोरेशंस की। और ये है हमारा घर का कॉर्नर जिसको हमने डेकोरेट किया मिनिमम डेकोरेशन से। क्रिसमस पे शिमला में क्राइस्ट चर्च बहुत सुंदर सजा होता है। नाइट पे तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। क्रिसमस और न्यू ईयर पे शिमला में बहुत टूरिस्ट आते हैं, होपिंग कि उनको वाइट क्रिसमस या वाइट न्यू ईयर देखने को मिले। क्रिसमस तो वाइट था नहीं, आई होप कि न्यू ईयर वाइट हो। Dashing through the snow
शिमला में एक और चर्च है, दैट इज सेंट माइकल्स कैथेड्रल, जो डीसी ऑफिस के पास है, और टूरिस्ट को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो यहाँ पे काफी कम क्राउड था एज कम्पेयर टू रिज का चर्च। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields और इस चर्च में अंदर कैमरा ले जाना भी अलाउड है। and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. और ये चर्च भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, बहुत कलरफुल लाइट्स के साथ। शिमला में आजकल कुछ ज्यादा ही टूरिस्ट आए हैं। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, तो मैं साउंड ऑफ नहीं कर रही हूँ। दिस इज हाउ इट साउंड्स देयर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिल रही है जाने के लिए। सो रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैच्यू लगा है रिज पे, तो अभी रिज पे हो गए हैं 4 स्टैच्यूज, महात्मा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का, वाई.एस. परमार जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। क्रिसमस पे तो शिमला में फाउंटेन भी चल रहा था। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने इसको फंक्शनल कब देखा था। What else can be a better way to end Christmas than having coffee and a cake? जिसके लिए हम गए वुड स्ट्रीट कैफे, और इस कैफे की वाइब भी बहुत क्रिसमसी थी। मुझे पर्सनली गांव का क्रिसमस ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है। आप लोग मुझे बताइए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा क्रिसमस लगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड सी यू सून। बाय बाय।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।